क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि ए बी सी जीपी में हो, मीन गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो सिद्ध कीजिए कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में दिया हुआ है। तो गुणोत्तर श्रेणी में रहने का मतलब कि बीच वाले पद का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला पद गुणे तीसरा पद, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग b का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए सी हो जाएगा। अब लॉग का यहाँ पे ये दो फॉर्मूला दिया हुआ है। लॉग का ये फॉर्मूला होता है, लॉग एक्स स्क्वायर अगर दिया होता है तो उसको 2 लॉग एक्स लिख सकते हैं, पावर को पहले लिख देते हैं। और दूसरा फॉर्मूला होता है लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। इसी फॉर्मूले पे हम दोनों को पुट कर देंगे। दोनों को पुट करने पे होगा 2 लॉग, ये 2 लॉग बी हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग सी। अतः यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लॉग ए लॉग बी लॉग सी जो है वो समांतर श्रेणी में है। एक दूसरा मेथड है इसको लगाने का, यदि लॉग ए लॉग बी लॉग सी समांतर श्रेणी में है तब लॉग बी माइनस लॉग ए, मीन दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं, तीसरे पद से दूसरे पद को माइनस करते हैं, तो लॉग बी माइनस लॉग ए इज इक्वल टू लॉग सी माइनस लॉग बी। इसको लिख सकते हैं लॉग बी बाई ए, इसके इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है लॉग एम बाई एन अगर है तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहाँ पे लॉग बी माइनस लॉग ए है तो इसको लिख सकते हैं लॉग बी बाई ए इज इक्वल टू, इधर लिख सकते हैं लॉग सी बाई बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। अब मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में, इसके अकॉर्डिंग ए बी सी जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1 बाई लॉग ए एन कॉमा 1 बाई लॉग बी एन कॉमा लॉग 1 बाई लॉग सी एन समांतर श्रेणी में होंगे। अब यहाँ पे भी वही दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है। अब अगर लॉग बी की पावर लॉग बी ए अगर दिया हुआ होता तो उसको 1 अपॉन इसको चेंज किया जा सकता है, तो 1 अपॉन करने पे ए यहाँ आ जाता है, बी यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं लॉग 1 बाई ए बी। अब हमको यहाँ पे 1 बाई लॉग ए एन दिया हुआ है तो इसको अपॉन हटाने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे लॉग एन बाई ए कर सकते हैं, इसको लॉग एन बी कर सकते हैं, इसको लॉग एन सी कर सकते हैं। ये इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हमें बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, टेकिंग लॉग एन बोथ साइड में, इन दोनों को बोथ साइड का लॉग लेने पर। तो यहाँ पे लॉग जब लिया जाएगा तो लॉग एन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एन ए सी। फॉर्मूला होता है लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। दूसरा फॉर्मूला होता है लॉग ए सी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। ये हो जाएगा 2 लॉग एन बी इज इक्वल टू लॉग एन बी प्लस लॉग एन सी। ये हो गया 2b इज इक्वल टू ए सी, ये ए पी में है, मीन समांतर श्रेणी में है। ये b इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से a प्लस सी बाई 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। अब लॉग एन a इज इक्वल टू a, लॉग एन b इज इक्वल टू b, लॉग एन c इज इक्वल टू c। अतः यह जो है वो समांतर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिद्ध करें कि दो घन संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। माना दो संख्याएं a और b हो जाएंगी, इसको मानेंगे कि माना दो संख्याएं a और b हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का वर्ग करके माइनस करेंगे तो इस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर करने पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम दोनों पक्षों में प्लस 4ab कर दें तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4ab। ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ से, 2ab है, 4ab है तो ये 2ab हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4ab। यहाँ से हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का, a प्लस b के होल स्क्वायर का इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4ab है, 4 का इधर भेजते हैं तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ab हो जाएगा ये। अब इसको हम 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ab हो जाएगा। यहाँ से इसको रूट में, यहाँ से स्क्वायर हटाने पे ये रूट में हो जाएगा तो a प्लस b बाई इज ग्रेटर a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू रूट ए बी। अब आप देख पा रहे होंगे ये समांतर माध्य का फॉर्मूला है, ये गुणोत्तर माध्य का, बीच में सिंबल है
इज ग्रेटर देन, अतः हम कह सकते हैं कि हमेशा से जो समांतर माध्य होता है वो गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो संख्याओं के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है, तो संख्याएं बताइए। अब यहाँ पे आपको समांतर माध्य जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है और गुणोत्तर माध्य 8 दिया हुआ है। यदि संख्याएं मानते हैं कि यदि संख्याएं जो है वो ए व बी है, समांतर माध्य को एपी से डिनोट करते हैं, सॉरी एम से डिनोट करते हैं। एम इज इक्वल टू समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी बाई 2। अब यहाँ पे समांतर माध्य में दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू लिखेंगे ए प्लस बी बाई 2। 2 का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमको इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा हमें गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है, मीन जीएम इज इक्वल टू दिया हुआ है 8। जीएम इज इक्वल टू होता है रूट ए बी। अब 8 इज इक्वल टू लिखेंगे रूट ए बी। अब रूट जब यहाँ से हटाएंगे तो मीन इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसको दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर इसका रूट हट जाएगा, तो करेंगे 64 इज इक्वल टू ए बी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से b का इधर पक्षांतर करेंगे ताकि हमें a का मान यहाँ से मिल जाए। a का मान यहाँ से हमें मिलेगा 64, ये b का पक्षांतर करेंगे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 64 बटा b इज इक्वल टू a। अब a का मान जो आया हुआ इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण ये हमारा एक ये है, तो b इज इक्वल टू a प्लस b। अब यहाँ पे b इज इक्वल टू a का मान हम रखेंगे 64 बटा b प्लस b। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको इसके अपॉन 1 कर सकते हैं, तो एलसीएम लेने पर b आएगा, फिर डिवाइड करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 64 प्लस b का स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से b का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 20b इज इक्वल टू 64 प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर भी ले आएंगे तो b का स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20b इज इक्वल टू 0। अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर 64 आए, मीन इसको एक साइड लिख लेंगे, 64 को इधर करेंगे क्योंकि b वाला पद पहले बड़ी घात उससे छोटी घात फिर उससे छोटी घात लिखते हैं, तो b का स्क्वायर माइनस 20b प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जिसको गुणा करने पर 64 आए और जोड़ने या घटाने पर 20 आए। तो यहाँ पे हमको संख्या मिली है वो -16 और -4, जिसको जोड़ने पे 20 आ रहा है और गुणा करने पे 64 आ रहा है। अब यहाँ से b का स्क्वायर -16b -4b प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से b कॉमन लेंगे तो b प्लस b माइनस 16 और यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये दोनों कॉमन है तो b माइनस 16, यहाँ से b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें b के 2 मान प्राप्त होंगे, इसका पक्षांतर करने b इज इक्वल टू 16 प्राप्त होगा, यहाँ से b इज इक्वल टू 4 प्राप्त होगा। अब हम समीकरण 1 में ये दोनों मान रख देंगे, एक बार इसको मान रख के देखते हैं और एक बार ये मान रख के देखते हैं। समीकरण 1 में जब हम मान रखते हैं, समीकरण 1 अभी हमने बनाया था 20 बराबर a प्लस b। अब यहाँ पे हम b का मान रखेंगे तो 20 बराबर a प्लस b, 20 बराबर a प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ पे b का मान जब हम रखते हैं तो ये 16 हो जाएगा, इसका पक्षांतर इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 16 बराबर a, ये 4 बराबर a हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 20 बराबर a प्लस 4, यहाँ पे b का मान हमने 4 रखा है और यहाँ से फिर पक्षांतर इसका करेंगे तो 20 माइनस 4 बराबर a, ये हो जाएगा 16 बराबर a। मीन a के भी 2 मान आया है कि a का मान एक जगह 4 एक जगह 16, b का भी मान 16 और 4, मीन a इज इक्वल टू 16 और 4 दोनों हो सकता है और b इज इक्वल टू भी 4 और 16। अगर a का मान हम 16 रखते हैं तो b का मान उस टाइम 4 रखेंगे और अगर a का मान हम 4 रखते हैं तो b का मान हम 16 रख सकते हैं। यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 तथा उनका अंतर 30 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे गुणोत्तर माध्य और अंतर दिया। गुणोत्तर माध्य का मतलब हो गया कि रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो इसको एक्स वाई इज इक्वल टू करेंगे, मीन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। और अंतर दिया हुआ है तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू निकालेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 30। अब यहाँ से एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये 30 प्लस वाई, ये इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। अब x का मान समीकरण, यहाँ से हमें x का मान पता चल गया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये हमारा था तो x का मान रखेंगे यहाँ पे 30 प्लस वाई, अब ब्रैकेट में और प्लस यहाँ से हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 64। अब ये हो जाएगा वाई का जब मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 30y प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 64।
यहाँ से y का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होता है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं, मीन 64 को इधर भेजते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। बाकी सब इसको हम पहले इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो घातें बड़ी होती हैं उनको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 30y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा, अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे 64 आए और प्लस या माइनस करने पे 30 आए। तो ऐसी संख्या हमें मिली है 32 माइनस 2, मीन माइनस करेंगे तो 30 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। अब यहाँ से y का स्क्वायर प्लस 32y माइनस 2y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें y कॉमन मिल रहा है तो y प्लस 32, यहाँ से माइनस 2 कॉमन मिल रहा है तो y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों में से हमें y माइनस 32 कॉमन मिल रहा है तो इसको पहले लिख लेंगे y माइनस 32 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू माइनस 32, यहाँ से हो जाएगा 2। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि एजी है दोनों में आप रख सकते हैं लेकिन ये एजी है तो इसलिए हम इसमें रख रहे हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, x इज इक्वल टू है 30 प्लस y। अब y की जगह हम यहाँ पे एक बार माइनस 32 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 30 माइनस 32 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा और दूसरा y का मान जब इसमें रखेंगे तो x इज इक्वल टू होगा 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32। अतः जब हम एक बार y का मान माइनस 32 रखेंगे तो x का मान माइनस 2 रखेंगे और y का मान जब 2 रखेंगे तो x का मान जो है हम 32 रखेंगे। x के भी 2 मान आए हैं, y के भी 2 मान आए हैं, यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो राशियों a तथा b का समांतर माध्य a तथा गुणोत्तर माध्य g है। ये समांतर माध्य को a से यहाँ पे डिनोट किया गया और गुणोत्तर माध्य को g से। यदि a संबंधी g इज इक्वल टू 13 संबंधी 12 है तो a संबंधी b का मान निकालिए। अब यहाँ पे समांतर माध्य जो है वो 13 दिया हुआ, समांतर माध्य a इज इक्वल टू जो हम 13 लिखेंगे, g इज इक्वल टू 12 लिखेंगे। तो यहाँ पे AP जो है समांतर माध्य जो है वो AP इज इक्वल टू होता है, तो AP इज इक्वल टू 13 यहाँ पे हमने लिख दिया और GP इज इक्वल टू 12 लिख दिया। अब यहाँ पे AP का फॉर्मूला होता है, AP का फॉर्मूला आपको पता होगा, AP का फॉर्मूला आपको पता होगा A प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू हमें 13 दिया हुआ है और A प्लस बी, अब इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 26 हो जाएगा, मीन 13 का 2 में मल्टीप्लाई करने पे ये 26 हो जाएगा। A प्लस बी बराबर 26, यहाँ से B बराबर हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा A का इधर पक्षांतर करेंगे इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। B बराबर 26 माइनस 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब GP इज इक्वल टू, GP दी हुआ हमें 12, तो GP का फॉर्मूला होता है रूट AB, यहाँ पे 12 हो जाएगा। AB इज इक्वल टू 144, मीन इसका रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने पे इसका भी स्क्वायर होगा तो 144 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में B का मान रखने पर, मीन B का मान जो आया हुआ है हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 2 हमारा ये है, यहाँ पे B का मान रखेंगे तो A ब्रैकेट में 26 माइनस A इज इक्वल टू 144, मल्टीप्लाई करने पे 26A माइनस A का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब ये हो जाएगा, इसको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो पहले इन सब का पक्षांतर करेंगे तो A का स्क्वायर, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस 26A प्लस 144। अब A का स्क्वायर ऐसी संख्या लेंगे जिसको गुणा करने पर 144 आए और जोड़ने या घटाने पे 26 आए, तो वो संख्या हमें मिली माइनस 18 माइनस 8। तो यहाँ से हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस 18A माइनस 8A प्लस 144। यहाँ से A कॉमन लेंगे हम तो A माइनस 18 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हम माइनस 8 कॉमन लेंगे तो A माइनस 18। अब दोनों पदों में से हमें A माइनस 18 कॉमन दिख रहा है तो A माइनस 18 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, दूसरे में A माइनस 8। A इज इक्वल टू यहाँ से हमें 18 प्राप्त होगा और यहाँ से 8 प्राप्त होगा। अब A का मान जो है इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन हमने बनाया था B इज इक्वल टू 26 माइनस A, इक्वेशन 1 था। अब B इज इक्वल टू यहाँ पे हम A का मान रखेंगे 26 माइनस 18 इज इक्वल टू A। B का भी मान यहाँ से हमें 2 प्राप्त हो रहा है, पहला मान यहाँ पे A 18 और 8 प्राप्त हुआ है, B का भी मान हमें 8 और 18 प्राप्त हुआ है। मीन अगर हम A का मान 18 रखते हैं तो A का मान अगर हम 18 रखते हैं तो B का मान 8 रखेंगे, और अगर A का मान हम 8 रखते हैं तो B का मान 18 रखेंगे। यहाँ पे हमारा अनुपात, हमसे रेशियो पूछा गया था कि A रेशियो B इज इक्वल टू क्या होगा। तो A का मान अगर हम यहाँ पे A का मान अगर हम 18 रखते हैं तो B का मान 8 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा
सिचुएशन, क्योंकि ए का भी मान 2 आया हुआ, बी का भी मान 2 आया हुआ, तो अगर ए का मान हम 8 रखते हैं तो बी का मान 18 रखेंगे। अब ए रेशियो बी से इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 8 रेशियो 18, इसको भी 2 से डिवाइड करने पे 4 रेशियो 9। यहाँ पे अगर ए का मान हम 9 रखते हैं तो बी का मान 4 रखेंगे। अगर वही ए का मान 4